छपरा का ये हवाई अड्डा जो नेताओं के सभाओं तक ही सीमित रह गया है और उसके साथ साथ तमाम बड़े बड़े नेताओं की सभाएं यहाँ होती हैं और उसके साथ साथ तमाम जब खान सर ने कल एक पॉडकास्ट में कह दिया कि यहाँ भैंस चरती हैं। हमारे बिहार में एक जिला है छपरा और छपरा के हवाई अड्डे में भैंस चरती हैं, तो हम सोचे कि छपरा के हवाई अड्डे पहुंचकर उस तमाम कहानी को आप तमाम लोगों को बताई जाए कि छपरा में एक हवाई अड्डा है और उस हवाई अड्डे को सिर्फ नेताओं के सभाओं तक और भैंस चरने तक ही सीमित रख दिया गया है। जी हाँ, आप एक बार कैमरे में पूरी तस्वीर को दिखा दीजिए कि ये छपरा का हवाई अड्डा है जो अपने विकास के लिए रो रहा है। छपरा का ये हवाई अड्डा है जो प्लेन के लैंडिंग के लिए रो रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि जब नेता लोगों की बड़ी बड़ी यहाँ सभाएं होती हैं तब उस वक्त तमाम जो प्लेन है या हेलीकॉप्टर है वो लैंड करती हैं, लेकिन अभी ना कोई यहाँ हेलीकॉप्टर उतर पाता है और ना ही कुछ भी। मतलब ये कि विकास के लिए ये हवाई अड्डा रो रहा है, उधर गाय चर रही हैं। वाकई खान सर ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल 100% सही है। उधर गाय चर रही हैं और इधर दिखा दीजिए कि तमाम लोग घूम रहे हैं, तमाम लोग खेल रहे हैं। और ये छपरा का हवाई अड्डा है जहां पहुंचकर हम ये वीडियो कर रहे हैं और अब तमाम लोगों को ये बता रहे हैं कि देख लीजिए छपरा के हवाई अड्डे पे कितनी राजनीति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको इस बार वोट दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो छपरा के हवाई अड्डा को सुधार देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस बार सांसद बनेंगे तो सदन के पटल पर जाकर आवाज उठाएंगे और छपरा का हवाई अड्डा विकसित हो जाएगा। आज से कुछ दिन पहले जब ये खबर आई थी कि बिहार के 10 हवाई अड्डे को उड़ान स्कीम के तहत बनाया जाएगा, वहां पे छोटी बड़ी तमाम जहाजें लैंड करेंगी, तो तमाम बिहार वासी खुशियों से झूम उठे थे और गर्वान्वित हो गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम छपरा के हवाई अड्डे में हैं और हवाई अड्डे की इस तस्वीर को दिखा दीजिए किस तरीके से सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है और तमाम जो गाय हैं वो चर रही हैं। और वाकई खान सर ने 2 दिन पहले जब पॉडकास्ट में कहा तो हम सोचे कि एक बार हवाई अड्डे की तस्वीर को तमाम लोगों के सामने रख दिया जाए और बता दिया जाए कि छपरा का हवाई अड्डा अपने विकास के लिए रो रहा है और नेताओं के वादों तक ही सीमित रह गया है, नेताओं के सभाओं तक ही सीमित रह गया है। कभी प्रधानमंत्री की सभा यहाँ होती है, कभी मुख्यमंत्री साहब की सभा यहाँ होती है, तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव की सभा होती है। लेकिन उन तमाम सभाओं के बारे में छोड़ दीजिए, अब तमाम छपरावासी इस बात को लेकर गर्वान्वित हो उठे थे कि बिहार में उड़ान स्कीम के तहत जब तमाम 10 हवाई अड्डे को बनाया जाएगा तो उसमें एक हमारे छपरा का हवाई अड्डा भी होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखा, तो हम सोचे कि एक दफा वीडियो किया जाए, तमाम नेताओं को लानत भेजा जाए कि आप लोग जिस बात का दावा करते हैं उस बात पे आप लोग खड़े नहीं उतरते हैं। आप जब पूरे हवाई अड्डे की तस्वीर को देखेंगे तो आपको भी लग जाएगा कि वाकई सिर्फ और सिर्फ ये जो छपरा का हवाई अड्डा है वो नेताओं के सभाओं तक सीमित रह गया है, वो गाय और भैंस चरने तक सीमित रह गया है। छपरावासियों को या फिर आसपास के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता है। छपरा के लोगों को या फिर इधर एकमा या फिर इधर जहाँ की हम लोग बात कर ले, पूरे सारण जिला की हम लोग बात कर ले, तो यहाँ के लोगों को जब फ्लाइट पकड़ना होता है तो 80 किलोमीटर दूर पटना जाना पड़ता है। और पटना जाने में किस तरीके से जाम का समस्या होता है, जाम के समस्याओं में तमाम लोग फंसकर कैसे रह जाते हैं, ये आप तमाम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो आप इस बात को समझ जाइए कि हम इस वीडियो को इसलिए किए कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले कहीं इस हवाई अड्डे का निर्माण हो जाए, इस हवाई अड्डे को अच्छे तरीके से बना दिया जाए और वाकई जो उड़ान स्कीम है उसके तहत बिहार में 10 हवाई अड्डे को विकसित कर दिया जाए तो बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी और आराम से बिहार के लोग फ्लाइट पकड़ सकेंगे और दिल्ली और दूसरे शहरों में जा सकेंगे। बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप छपरा के हवाई अड्डे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमने जो बात कहा वो गलत है कि नेताओं के सभाओं तक ही छपरा का हवाई अड्डा सीमित है? उसके साथ साथ गाय और भैंस के चरने का काम होता है छपरा के हवाई अड्डे में, बच्चे खेलते हैं, बच्चे गाड़ियां दौड़ाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। बहरहाल हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तब तक मेरा नाम पीयूष है, कैमरे के पीछे विशाल थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।